अदनान, कहाँ हो तुम? हाँ जमरुद सिनान हूँ मैं। सिनान, मुझे माफ कीजिएगा, बगैर देखे ही फोन उठा लिया मैंने। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता था, क्या तुम्हारे बाबा ठीक हैं? क्यों? पता नहीं, वो फोन नहीं उठा रहे। वो कल से गायब है, आपको कुछ पता है? नहीं, आज उन्हें मैंने अपनी दुकान के बाहर देखा था। काफी परेशान लग रहे थे वो मुझे। सिनान, बाबा कल रात से नहीं मिल रहे, मुझे उन्हें ढूंढना है। क्या आपको उनके बारे में कुछ मालूम है? कहाँ होंगे वो? रुको, तुम खुद को संभालो जरा। मैंने कहा ना, वो मेरी दुकान के सामने से गुजरे थे। चाहो तो आ जाओ यहाँ, हम मिलके ढूंढ लेते हैं उन्हें। यहीं होंगे आसपास। मुझे नहीं मालूम, अल्लाह करे ऐसा ही हो। मुझे डर है कि कुछ उल्टा सीधा ना कर दिया हो बाबा ने। अब्बास, 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 ठीक हो तुम? नवीन जान, क्या मैं मर गया हूँ? अल्लाह ना करे, ऐसा ना कहे बाबा। नहीं बाबा, ये मजाक नहीं था। आपने हमें वाकई डरा दिया। क्या तुम लोग वाकई डर गए थे? बिल्कुल अब्बास, जब अदनान ने बताया कि आपको गोली लगी है, हम फौरन अस्पताल आ गए। देखो, उमुद भी अपने बाबा को देखने आया है। नवीन जान, कितना प्यारा बच्चा पैदा किया है तुमने। तुम भी कितनी खूबसूरत औरत हो। बिल्कुल आप जैसा है। नवीन जान, मैं मर गया हूँ, यकीनन मर गया हूँ। नवीन जान, क्या हम बच्चे के नाम में एक और नाम शामिल कर सकते हैं? आदिल कैसा रहेगा? जो तुम चाहो रखो अब्बास, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। क्या तुम वाकई मुझसे इतना प्यार करती हो? हाँ, क्या तुम सब अपने बाबा से इतनी मोहब्बत करते हो? क्या ये भी पूछने वाली बात है बाबा? मेरे प्यारे बच्चों, तुम सब वाकई मुझसे मोहब्बत करते हो, और अपनी माँ से भी। नवीन जान, अम्मी कैसी है? अम्मी ठीक है, बल्कि अब तो बेहतर हैं, क्योंकि उन्होंने तुम्हें आंखें खोलते देख लिया है। अम्मी, मेरी प्यारी अम्मी, मेरे बच्चे। ओह हाँ, मैं मर गया हूँ। या अल्लाह, कितना अच्छा है कि आप सब मेरे पास हैं और आप मुझसे नाराज नहीं हैं और मुझे मारने की कोशिश नहीं कर रहे। तो हाँ, मैं मर चुका हूँ। आप मरे नहीं हैं चाचा, अभी आप नहीं मरे। हमारे पास एक साथ गुजारने के लिए बहुत खूबसूरत यादें हैं। मेरे प्यारे भतीजे, अरे तुम में से कोई तो मुझे सच बता दे, क्या मैं वाकई मर गया हूँ? नवीन जान, सच बताओ, क्या मैं वाकई मर गया हूँ या नहीं? ओह मेरे अल्लाह, लेकिन तुम लोग तो मुझे पसंद भी नहीं करते थे। मेरी अम्मी ने भी मुझसे मोहब्बत नहीं की, मैं किसी को भी खुद से मोहब्बत नहीं करा सका। लेकिन कम से कम तुम लोग मुझे देखकर मुस्कुरा दो, तो मैं दुनिया से गम लेकर नहीं जाऊंगा। लेकिन नहीं, मैं मर चुका हूं। मैं मर गया हूं। हाय अजमत साहिबा, इनका रंग तो बिल्कुल ही उड़ गया है। बेटी सर पानी तो दो। नहीं चाहिए मुझे। बाबा, क्या आज रात मैं आपके साथ सो जाऊं? क्या आप मुझे कहानी सुनाएंगे? लतीफ भाई ने मुझे टैबलेट पे नया गेम खेलना सिखाया है, वो भी दिखाऊंगी। देखेंगे बेटा, ठीक है। अच्छा अदनान, पता चला ये किसने किया है? ईशा बेटा, जाओ अंदर अपने कमरे में जाके खेल लो, तुम्हारे बाबा भी आ जाएंगे। मुझे कहीं नहीं जाना, मैं बाबा के पास ही बैठी रहूंगी। मुझे मालूम है बेटा। ठीक है, मैं आता हूँ, हम साथ खेलेंगे, ठीक है? जाओ तुम अंदर। इन्हें भी आपकी याद आई थी, मगर इस वक्त तो आपको आराम करना चाहिए ना।
वैसे भी दादी जान की तबीयत ठीक नहीं, इन्हें तंग नहीं कीजिए। तुम जाओ, मैं तुम्हारे पीछे आता हूँ, ठीक है? हमारे साथ और क्या होना बाकी रह गया है? उसे मेरे लिए अफसोस नहीं, तुम्हारे लिए नहीं, अपने बच्चों तक के लिए नहीं, अपनी माँ का भी ख्याल नहीं आया। आखिर इस आदमी को अकल कब आएगी, खुदा के वास्ते? मैं नहीं जानता चाची, वाकई मुझे समझ नहीं आता क्या होने वाला है हमारे साथ। वैसे पता नहीं चला किसने गोली मारी है। न जमरुद ने देखा, ना मैंने देखा, और ना ही दादी ने। किसी ने गोली चलाई मगर निशाना ठीक नहीं था उसका। लेकिन ये काम एक दिन कोई और कर देगा। अगर बाबा ऐसी जिंदगी गुजारते रहे तो उन पर भी बंदूकें तनी होंगी और इसकी वजह से हमें शर्मिंदगी का सामना करना होगा। लतीफ, तुम अपनी जिंदगी शर्मिंदगी में नहीं गुजारोगे। तुम्हारा इसमें कोई कसूर नहीं है। ये सब अब्बास की वजह से है और वो खुद एक दिन इस जहर में डूबकर मर जाएगा। काश मैं तुम्हें कुछ अच्छा बता सकता, काश मैं तुमसे ये कह सकता कि वो इंसान बदल जाएगा, मगर इस मरहले पर मैं उससे कोई भलाई की उम्मीद नहीं रख सकता। अब्बास साहब, अल्लाह रहम करे। दुआ है कि आप जल्द सेहतयाब हो जाएं। शुक्र है आप ठीक हैं। शुक्रिया। सिर्फ तुम दोनों ही मुझे देखने आए हो? जी भाई, अब आपको कोई तंग नहीं करेगा, फिक्र ना करें। तुम दोनों के अलावा कोई भी नहीं है ना? आप कहना क्या चाहते हैं? क्या किसी का इंतजार था आपको? अब्बास भाई, हमारे लड़कों ने कब्रिस्तान में छानबीन की और लोगों से भी पूछा। जानना चाहते थे कि आपको गोली किसने मारी, लेकिन पता ना चला। अगर आपको कोई इल्म है तो मुझे बताएं, मैं सब संभाल लूंगा। नर्स से कहो कि वो मुझे एक और तकिया ला दे और लड़कों से कह दो कि तहकीक करना बंद करें और पूछगछ करना भी छोड़ दें। लेकिन क्यों भाई? क्या वो शख्स अदनान है, इसीलिए आप नहीं चाहते कि तफ्तीश करें? जमील, मुझे बार बार मत कहलवाना, मुझे सांस लेने में पहले ही मुश्किल हो रही है। आज के बाद कोई किसी को सजा नहीं देगा और ना ही कोई सजा पाएगा। आप जानते हैं ना कि आपको किसने गोली मारी अब्बास भाई? जमरुद? अदनान, क्या मैं कोई मदद कर सकती हूँ तुम्हारी? कोई काम है तो मुझे बताओ प्लीज। दानी, तुम ईशा के साथ यहाँ आराम से रह सकती हो। तुम उसे हमेशा किसी न किसी के पास छोड़कर चली जाती हो। उसका ख्याल रखो, वरना उसे लगेगा कि हम उसे नजरअंदाज कर रहे हैं। जबरत फोन नहीं उठा रही, क्या मसला हो सकता है? रुस्तम बाबा भी फोन नहीं उठा रहे। तानिया, देखो, मैं ये नहीं चाहता कि हालिया वाकयात ईशा पर गलत असर डाले। इन सारी चीजों से ईशा को दूरी रखो तो अच्छा है। उसका ख्याल रखो और उस पर ध्यान दो दानिया। मेरे बाबा कहाँ हैं? क्या वो चले गए? कि आज रात वो मेरे साथ यहाँ रहने वाले नहीं थे? हाँ, वो चले गए। मुझे नहीं पता कि वापस आएंगे या नहीं। शायद वो जमरुद के पास गए। अल्लाह। अरे अदनान जी जान। हुरिया साहबा, अभी तो कोई वापस आया नहीं बेटा, नहीं। जमरुद तो आई थी, फिर मैंने कहा कि वो अपने बाबा को ढूंढने जाए। ये भी बताया कि रुस्तम अब्बास के पीछे गया है, तो इसीलिए वो जल्दी में चली गई कहीं।
रुस्तम बाबा भी अब्बास को ढूंढने गए थे क्या? ओ देखा, मैंने कहा था ना जमरुद को ये सब अजीब लगेगा। आखिर चल क्या रहा है बेटा, मुझे भी तो बताओ। कुछ बताते ही नहीं मुझे तुम लोग। हुरिया साहबा, अगर रुस्तम बाबा कहीं छुपने जाते तो वो कहाँ जाते? आपको इस चीज का कुछ आइडिया है? भला वो क्यों छुपेगा? हाँ, मुझसे छुपना चाहे तो और बात है, बहुत बुज़दिल है ना। अच्छा हाँ, लेकिन वो टीले पे जाके छुप सकता है, वहाँ हमारे घर को देखता रहता है ऊपर से और हाँ, हम सबकी पूरी खबर रखता है वो वहाँ बैठ के। बेशर्म इंसान कहीं का। शायर टीले की तरफ। हाँ बिल्कुल, शायर टीला वहाँ जाता था ना मेरे लिए नज़में लिखने। कहता था अगर मैं ना होती तो वो टीले की चोटी से छलांग लगा देता। खुदाया, अब मैं सोचती हूँ मैं उस बेदिमाग आदमी के इश्क में कैसे पड़ गई। बिल्कुल ही पागल थी मैं उस वक्त। हाँ अगर मैं जेल चला गया तो कभी भी सुकून नहीं मिलेगा। वो मेरी बेटी, मेरी ज़ुमरुद को सजा देंगे, लेकिन अगर किसी को पता ना चले तो कोई मेरी बेटियों को नहीं छुएगा। मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो मलिया, माफ कर दो ज़ुमरुद। ज़मरुद, यही वो वाहिद जगह है जहां वो पैदल आ सकते थे। यहीं गई होंगे। समझ नहीं आ रहा, मुझे ऐसा लग रहा है जमीन निकल गई उन्हें। ज़मरुद बताओ तो क्या हुआ है? क्या तुम्हारे बाबा से कोई झगड़ा हुआ था तुम्हारा? वो घर छोड़कर क्यों गए? शायद उन्होंने किसी को गोली मार दी है। क्या कहा? मगर ऐसा क्यों करेंगे वो? रुस्तम भाई किसी को गोली क्यों मारेंगे? क्या तुम्हें यकीन है? नहीं पता, अभी बाबा का मिलना बहुत जरूरी है। अगर मेरा शक सही हुआ तो इस एहसास जुर्म के साथ जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। माफ कर दो मुझे। रुस्तम बाबा रुके। दूर रहो, दूर रहो। अच्छा ठीक है, मैं रुक गया। तुमने मुझे कैसे ढूंढ लिया? कैसे पता चला? रुस्तम बाबा देखें, आप गन नीचे रख दें, मैं आपको सब समझाता हूँ। अदनान, जाओ, जैसे तुमने मुझे देखा ही नहीं। चले जाओ, अब वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा। रुस्तम बाबा, खुदा के वास्ते गन फेंक दे, बैठकर बात करते हैं। बाबा! बाबा! बाबा, ये आप क्या कर रहे हैं? ज़ुमरुद वहीं रहो, करीब मत आना। रुस्तम भाई रुके, खुद को संभालें, ये क्या कर रहे हैं? रुके बाबा प्लीज, बाबा नीचे करेगा खुदा का वास्ता। मेरी जान, मैंने बहुत बुरा काम कर दिया, लेकिन फिक्र मत करो, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा बेटी। बाबा खुदा का वास्ता दे रहे, रुक जाए। देखिए, बात वैसी नहीं जो आप सोच रहे हैं। आए बैठकर बात करते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। अदनान, मैं कातिल हूँ। अब्बास ने मुझे ये करने पर मजबूर किया। तेमिर खान वालों ने करवाया है मुझसे। रुस्तम बाबा, आप कातिल नहीं है। मेरे चचा नहीं मरे, वो जिंदा है, हॉस्पिटल में है वो। आए मुझसे आप बात करें, प्लीज बंदूक नीचे रखें। तो फिर ये उससे भी बदतर है, वो इसका बदला जरूर लेगा। वो मेरी बेटी को नहीं छोड़ेगा, वो आजाद घूमेगा, अपने किए की सजा नहीं पाएगा। मैं ऐसे नहीं जी सकता अदनान। बाबा! वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं पहले भी उनके सामने खड़ा हुआ था और अब ज्यादा मजबूत होकर खड़ा होऊंगा मैं। रुस्तम बाबा, हमें इस पछतावे के साथ मत छोड़े, वापस चले बात करते हैं। मत करे बाबा, मत करे। मुझे पता था ये तेमिर खान वाले हमारी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। सारा कसूर मेरा है। मैं अच्छा बाप नहीं बन सका। अगर मैं अच्छा बाप बन जाता, शायद हमारा उनसे कभी वास्ता ही ना पड़ता। शायद तुम कभी उनसे ना मिलती मेरी बेटी। शायद ज़ुमरुद और आदिल के साथ। बाबा! दूर रहो। ठीक है, मैं करीब नहीं आऊंगा आपके।
बार मेरे बारे में सोच ले बाबा। रुक जा एक बार मेरी खातिर। मोहब्बत की, बहुत मोहब्बत की, और हम सबको मुश्किल में डाल दिया मैंने। मैं तो वैसे भी हर रोज मरती हूँ उस दर्द से जो मेरी मोहब्बत ने हम सबको दिया है। मैंने सोचा था एक दिन ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मेरी मोहब्बत में मुझसे ज्यादा ताकत थी। बाबा, मेरे साथ ऐसा मत कर। मुझे सारी जिंदगी इस पछतावा के साथ जिंदा मत छोड़े। बाबा प्लीज। भाई, जाने दो। रुस्तम भाई हिम्मत रखिए। हामिद नजर आया कहीं? नहीं बेगम साहिबा, मैंने उन्हें कहीं नहीं दिखा। क्या इस्तकबाल तुम इसी हुलिये में करोगी? किसका इस्तकबाल? बहराम बाबा, मेरे ससुर का। और मेरे दादा का, लेकिन उनसे आपका कोई ताल्लुक नहीं है। हामिद कहाँ है? वो कहाँ होगा, अपने बाबा को लेने गया होगा और क्या। शायद तुम्हें नहीं बताया। बहराम बाबा ने मुझे खुद फोन किया। जाहिर है वो मुझसे मोहब्बत करते हैं। पूछ रहे थे कि मेरे लिए क्या लाए और फातिह के लिए कौन सा तोहफा लेकर आए। चलो बेटा, दादा का हाथ चूमो और कहो सलाम अलैकुम दादा जान। जाओ। दादा। खुश आमदीद दादा जान। शुक्रिया मेरे बच्चे। बाबा, अस्सलाम वालेकुम। आपको देखकर बहुत अच्छा लगा। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आप हर रोज हमारे पास आएंगे। शुक्रिया मेरी बेटी। बाबा, ये सोहा है, मेरी बीवी।
शुक्रिया बेटी, आखिरकार मुलाकात हो गई तुमसे। बाबा ने अब्बास पे गोली चला दी और उसने सारे आदमी हमारे पीछे लगा दिए। मैं अपनी नौकरी भी खो दूंगी। वो हमें ढूंढ निकालेगा और खत्म कर देगा। बाबा खुद को गिरफ्तार करवाएंगे। हम सब पुलिस को एक ही बयान देंगे। कहेंगे कि अब्बास ने उकसाया था और वो सब भी बताएंगे जो अब्बास ने किया। अदनान और मैं किसी को भी किसी भी किस्म का नुकसान कभी पहुंचने नहीं देंगे। आप लोग डरे नहीं। पता नहीं अंदर क्या चल रहा है, और मैं भी अभी तक यहीं हूं। सब ठीक होगा। बेहतर है मैं चलता हूं। अगर कुछ हुआ तो जमरुद खुद कॉल कर लेगी। मुझसे जो हो सका मैं करूंगा। जरूरत हुई तो कॉल करेंगे। हाँ, जैसा ठीक लगे। सिनान, तुम्हारा शुक्रिया। कोई बात नहीं। हट जाओ लड़की, मैं इसका सर फाड़ दूंगी, कसम से चीर दूंगी मैं इसे। क्या कर रही है? दिमाग खराब करके रख दिया इसने मेरा। अम्मी जान, ठीक है करो, मैं ऐसी लायक हूँ। हट जाओ मेरे सामने से, सर फाड़ दूंगी, मार दूंगी मैं इसे। अम्मी, छोड़ दो मुझे। आप जाए। मारने दो इसे, मैं इसी का हकदार हूँ। हाँ मारूंगी, मार दूंगी, छोड़ दो मुझे। हुरिया साहब, हाँ, मारो मुझे। दूर रहना अदनान मुझसे। तुम होते कौन हो? हाँ, लोगों को गोलियां मारने वाले, चट्टान से कूदने जा रहे थे। तुम चाहते हो कि मुझे दिल का दौरा पड़ जाए? ये आप क्या कर रही हैं? हट जा। ये आदमी मुझे अकेला छोड़कर जा रहा था। एक बार भी पूछा कि मैं क्या करूंगी? कुछ हो जाता तो कहाँ जाती तुम्हारे बगैर? छोड़ दो मुझे लड़की। तुम्हें लगता है मेरा दिल नहीं दुखता रुस्तम? तुम्हें अपने घर वालों का दुख नजर नहीं आता है? तुम्हें लगा तुम मर गए तो मैं नहीं तड़पूंगी क्या? छोड़ दो मुझे। मैं इस आदमी को खुद ही मार देती हूँ अपने हाथ से। उठ जाओ, हाथ मत लगाओ मुझे। इसलिए रो रही हो कि मैंने खुद को मारने की कोशिश की हुरिया? और क्या वजह होगी? बेवकूफ सही, लेकिन मेरी बेटियों के बाप हो, शौहर हो मेरे। तुम्हारे बगैर क्या करूंगी मैं? चलो बस करो। हुरिया, मुझे जेल जाना होगा। अल्लाह ना करे। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी रुस्तम, क्या कर सकती हो? मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं बाहर जा रही हूँ। मैं जानती हूँ अब्बास बाबा को जेल में भी नहीं छोड़ेगा। तुम यही रहो, मैं तुम्हें फोन करता हूँ। अदनान, कहाँ जा रहे हो? जब तक मैं ना आ जाऊं इस घर से कोई भी बाहर ना जाए।
फातेह, बाबा, आप कॉफी पीना चाहेंगे या दोपहर का खाना लगवाऊं? ये पूछने का हक घर की मालिकिन को है, तुम्हें नहीं। मैं सोहा की बनाई हुई कॉफी पीना चाहूंगा, अगर जहमत ना हो। आप कैसी पीते हैं? बगैर चीनी के। बेटी, हमें कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। फातेह को ले जाओ, मुझे हामिद से बात करनी है। अगर चाहो तो सोहा की मदद कर देना। जैसे आपका हुक्म बाबा। आ बेटा। दरवाजा बंद कर देना। इस घर का मर्द कौन है? हामिद, क्या तुम इस घर के मर्द नहीं? हाँ? जो अपनी बीवी को पर्दे में ना रख सके वो आदमी कहलाने का हक रखता है? ज्यादा हिलाओगी तो झाग नहीं बनेगा। बहराम बाबा को बहुत झाग वाली कॉफी पसंद है। रुक जाओ, थोड़ा और उबाल दो। बहराम बाबा को तेज कॉफी पसंद है। जाना, अगर इतना ही पता है तो खुद आकर बना लो। लेकिन नहीं बना सकती ना, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा है अपनी बहू से। मैं सब देख रही हूं और मुझे सब समझ आ रहा है। मेरी एक बात याद रखना, जब आप किसी के लिए खड्डा खोदते हैं तो सबसे पहले खुद उस खड्डे में जाकर गिरते हैं। और तुम वही सब कर रही हो जिन चीजों से मुझे बहुत ज्यादा सख्त नफरत है। लेकिन पता है, मेरे पास भी इस मसले से निपटने के लिए एक बेहतरीन हल है। तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़ देना और नजरअंदाज करना। चलो अब इसे भी नजरअंदाज करो। गलती से गिर गया है, मैं दोबारा बना देती हूँ। वो तुमसे मोहब्बत नहीं करता। जल्द समझ आ जाएगी तुम्हें, उसे मोहब्बत नहीं। देख लेना, तुम समझ गई। देखो बेटा, इस लड़की ने तुम्हें अपनी उंगली पर नचा रखा है, नजर नहीं आता? तुमने अभी तक इसके नाम पर जो जायदाद है वो अपने कब्जे में क्यों नहीं ली? क्या तुम उसके शौहर नहीं हो? बोलो। हामिद, और मैं सबको बड़े फख्र से बता रहा था कि ये मेरा बेटा है। ये सब कुछ आपको बहुत आसान लग रहा है ना? शायद मैं पहले जैसा इंसान नहीं रहा बाबा। आपको लगता है सब कुछ ताकत से छीना जा सकता है, मगर ऐसा नहीं है। दुनिया ऐसी नहीं है। गलती पर हम लोग शुरू से हैं बाबा। अब ये बकवास मत शुरू करना। तुम सिर्फ वही करोगे जो मैं कहूंगा। तुम्हें मेरे हुक्म पर चलना है, समझे? हाँ, और अगर तुमने ना किया तो मैं कर दूंगा। एक दिन में उस लड़की और उसके खानदान के साथ ये किस्सा खत्म कर दूंगा मैं, और सब हाथ झाड़कर वापस घर लौट आएंगे।
फिर तुम अपनी असल बीवी और बच्चों के साथ ही रहोगे। बाबा, मेरा हरगिज वो मतलब नहीं था। मेरे कहने का मतलब ये नहीं था कि आप गलत हैं। मैं बस ये कह रहा था कि आप फिक्र मत करें। बाबा, मंजिल के बहुत करीब आ चुका हूं। खुदा की कसम बहुत करीब हूं। आपको भरोसा क्यों नहीं है? किस मंजिल की बात कर रहे हो? हाँ, किस मंजिल की? क्या मैं कोई छोटा बच्चा हूँ? तुम उस लड़की के साथ काफी मजे कर चुके हो। अब तुमने अपनी जिम्मेदारियां छोड़ दी हैं। तुम्हारे आदमी दुकानदारों से पैसे तक नहीं ले पा रहे। कई हफ्तों से किसी ने एक पैसा तक नहीं दिया है। वो सब इस वक्त मुश्किल में है, मैं उन पर दबाव नहीं डाल सकता बाबा। बकवास बंद करो, यही तो कारोबार है। अगर दे नहीं सकते तो दुकान खोलकर क्यों रखी है? हाँ, मैं खुद हल कर लूंगा। जो काम तुमसे ना हो सके वो काम मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा। तुम फिक्र मत करो। अब मैं आ गया हूं, बस देखते रहो तुम। लाओ बेटी, ले आओ। कॉफी लाने में इतनी देर क्यों हो गई? सबके हाथ आपकी तरह तेज नहीं होते बाबा। शुक्रिया बेटी। ये लीजिए आपकी कॉफी। तुम ठीक हो ना? हाँ। कहीं बुखार तो नहीं? हाँ ना, ठीक हूँ। हाँ भाई, खुदा ठीक ही रखे। क्या मैं फिर से कोई ख्वाब देख रहा हूं? मेरा प्यारा भतीजा। ये क्या कर रहे हैं आप? निकल जाओ यहाँ से। जाओ फुरकान, जाओ। अब्बास तबीर खान, तुम आदमी नहीं शैतान हो, शैतान। तुम इस दुनिया में बस बुराई फैलाने आए हो। तुम एक नेकी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तमाम प्यारे तुमने मुझसे छीन लिए। हाँ ऑफिसर साहब, ऑफिसर साहब, वो आपने कहा था ना कि जैसे उन्हें होश आया मैं आपको तिला दूं। अब्बास भाई को होश आ गया, मुझे तो पहले से वो बेहतर लग रहे हैं। आप जाकर बयान ले लें उनका। ठीक है, मैं जाकर सर को बता देता हूँ। जाओ, जाकर सर को बुला लो। खुदा शुक्रिया। खुदा की कसम, अगर मैं तुम्हें मार दूं ना तो भी मैं गुनाहगार नहीं होऊंगा, बल्कि कितने मासूमों का भला होगा। अगर मैं तुम्हें भी मार दूं तो फिर ये उन सब मासूमों का बदला होगा जिन्हें तुमने बेरहमी से मार दिया। मगर मैं तुम्हें अभी नहीं मारूंगा। तुम्हें तो अभी मैं जिंदा रखना चाहता हूं अब्बास। जानते हो तुम्हें किसने गोली मारी? क्या मतलब है मेरी जान तुम्हारा? तुमने देखा किसने तुम्हें गोली मारी? बताओ मुझे। लगता है मुझे वाकई बहुत चाहा जाता है। मुझे तो हैरत नहीं होगी अगर तुम मेरी कब्र पर रो पड़ो, लेकिन अगर गोली थोड़ा सा बाएं लगती तो सबके लिए बेहतर होता, बहुत बेहतर होता। मगर गोली जिसने भी मारी वो अनाड़ी था। मैंने गोली मारी थी अब्बास तबीर खान, सुन रहे हो ना? मैंने तुम्हें गोली मारी थी। तुम्हें मारने आया था, खत्म करने आया था। अगर किसी की रिपोर्ट करोगे तो मेरी करोगे, क्योंकि इस जंग में तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन मैं हूं। सुन रहे हो ना तुम? तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं, तुम्हें जान से मारने आया था मैं। लेकिन तुम्हारा नसीब अच्छा था कि तुम बच गए। और अब्बास, तुम्हें बताता चलूं कि तुम मेरे हाथों से मरोगे। सुना तुमने? ऑफिसर साहब आ गए, खुश आमदीद, तशरीफ लाइए। अल्लाह शिफा दे। हम आपका बयान लेने आए हैं अब्बास साहब। जी जी जरूर लीजिए, जो पूछेंगे मैं सच बताऊंगा। आपके साथ जो हुआ हमें शुरू से बताएं।
बाकी सब बाहर जाए। एक मिनट रुक जाए ऑफिसर साहब। अदनान तुम भी यहीं खड़े रहो। ऑफिसर साहब, खुदा की कसम कहते हुए शर्म आ रही है, असल में मैंने ही खुद को मारा है ऑफिसर। मैंने गन से खुद को शूट किया है। और आप देख रहे हैं इस बेचारे को, ये फुरकान है, इसने सब कुछ देखा है। मैं टीम पर चिल्ला रहा था कि उनमें से कोई भी काम का नहीं है, सब ही निकम्मे हैं। और फिर मैंने फटाक से खुद को गोली मार ली। देखे, उसके बाद मैंने खुद को यहां पाया। यकीन आता है? चलो अब घर जाओ, सबको मेरा सलाम कहना। और हाँ, ज़मरुद से कहना अपने बाबा की फिक्र ना करे। अब तो सब ठीक है, खुदा का शुक्र है, सब ठीक है, ठीक है। मैंने आपसे कहा था ना बेगम साहिबा कि नहाने से तबीयत बेहतर हो जाएगी। देख लिया ना आपने? पता नहीं वो क्या कर रहा होगा। उसके जख्म से खून निकल रहा होगा ना। गोली वाले जख्म से तो बहुत खून निकलता है ना। आप एक माँ है ना, इसीलिए फिक्रमंद है। पाँव सीधे करके लेट जाए। सुनो, अब तुम जा सकती हो। मैं यही हूँ असमत साहिबा के पास। अब कैसी तबीयत है? क्या आपको अभी भी असमत साहिबा बेटी की फिक्र है? मैं बर्बाद हो गई हूँ दानिया। खुदा ने मुझे जहन्नुम की आग में झोंक दिया है, देख लो। मैं पल पल जल रही हूँ, जिंदा जल रही हूँ। खुदा किसी माँ को कभी ये दुख ना दिखाए। कोई भी सजा इस दर्द के मुकाबले में कुछ नहीं। बस औलाद का दुख ना हो। अब मेरा कोई नहीं बचा, बस अदनान बचा है। असमत साहिबा, देखिए, अदनान हमेशा आपके साथ ही रहेगा। वो आपसे बहुत मोहब्बत करता है। मुझे नहीं लगता वो आपको अकेला छोड़ेगा। और मैं भी हूं ना, जो कहना चाहे, या आपको किसी किस्म का कोई भी काम हो, मैं आपके लिए हाजिर हूं। तुम्हारा मकसद क्या है? समझी नहीं मैं। तुमने मुझसे कहा था कि मेरा साथ दो, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। मगर ये बताओ क्यों और आखिर किस लिए? क्या वजह है? अपनी बेटी के लिए असमत साहिबा। मैं भी माँ हूँ। माँ अपने बच्चे के लिए सब कुछ बर्दाश्त करती है। जो कुछ भी मैंने यहाँ सहा वो सब उसके लिए था, और अब उसकी बेहतरी के लिए आपकी हिमायत मांग रही हूँ। तुम खुद से झूठ बोल रही हो दानिया। मैं जानती हूँ ये माँ होने की वजह से नहीं है। क्या कहना चाहती हैं आप? तुम मोहब्बत में हो। अदनान से तुम मोहब्बत करती हो। ये बिल्कुल गलत है असमत साहिबा। तो फिर सबकी तरह तुम्हारी नजर भी हमारी दौलत पर है? हरगिज नहीं। तुम भी हुलिया की तरह हो। जिस तरह उसे ये घर चाहिए, दौलत चाहिए, सब कुछ चाहिए, तुम्हारी नीयत भी यही है। ऐसी बातें मत करिए असमत साहिबा। अगर तुम चाहती कि मैं तुम्हारी मदद करूं तो अपनी असली नीयत बताओ, वरना अच्छा नहीं होगा।
मैंने जब भी किसी पे भरोसा किया उसने मुझे धोखा दिया। मुझे जानना होगा कि तुम कौन हो, क्यों, किस लिए, आखिर वजह क्या है इसकी। इतनी आसानी से भरोसा नहीं कर सकती मैं। अदनान, मुझे बस अदनान चाहिए। इसके अलावा मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। अदनान, हाँ, अदनान चाहिए तुम्हें। अदनान, तो फिर एक ही सूरत है कि तुम उसे अपनी पूरी ताकत लगाकर अपना बना लो दानिया। आप समझ नहीं रही अस्मत साहिबा, अदनान ने मुझसे कभी मोहब्बत नहीं की। उसने मुझे कभी वैसे नहीं देखा जैसे ज़मरुद को देखता है। कभी एक लम्हे को लगा था कि वो मुझे भी अच्छा समझता है, लेकिन अब वो भी खत्म हो चुका। लेकिन अब तो उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ ज़मरुद बसी हुई है और कोई नहीं। वो सिर्फ ज़मरुद से मोहब्बत करता है। ऐसा नहीं है। वो सिर्फ समझता है कि मोहब्बत है, हमारे खिलाफ जाने के लिए ऐसा कर रहा है और कुछ नहीं। और ज़मरुद इसका फायदा उठा रही है दानिया। अस्मत साहिबा, उसने मुझसे तलाक ली और ज़मरुद से शादी कर ली फौरन। और यही वजह है कि हमें एक होना होगा। जब तक वो दोनों साथ हैं, अदनान हमारा दुश्मन रहेगा। लेकिन अगर हम उन्हें एक दूसरे से जुदा कर दें तो मैं अदनान को खोऊंगी नहीं। और तुम, क्या तुम कह सकती हो कि तुम अदनान को नहीं खोगी? हाँ, क्या तुम कह सकती हो कि तुम अदनान को नहीं खोगी? ज़मरुद, तुम लोग ठीक हो? अदनान, कहाँ हो तुम? बाबा पुलिस के हवाले करें खुद को। हम क्या करेंगे? रुस्तम बाबा को ये सब करने की जरूरत नहीं है ज़मरुद। अदनान, ये छुपाना इतना आसान नहीं है। जब उन्हें पुलिस यहाँ लेने आएगी तो बाबा हथकड़ियों के साथ इस घर से निकलेंगे तो अच्छा लगेगा। ज़मरुद, बात सुनो मेरी प्लीज। उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा क्योंकि अब्बास ने अभी तक रिपोर्ट ही नहीं की। उसने पुलिस से कहा है कि उसने खुद ही अपने आप को गोली मारी है और कोई तफ्तीश नहीं होगी। क्या मतलब? तुम्हारे अब्बास चाचा से क्यों करेंगे? उन्हें बाबा ने गोली मारी, हो सकता है उन्हें मालूम ही ना हो। नहीं, बात उलट है। उसे पता है कि रुस्तम बाबा ने किया है, लेकिन मैं जानता हूँ वो रिपोर्ट नहीं करेगा। इससे उन्हें क्या फायदा? वो आखिर सोच क्या रहे हैं? देखो ज़मरुद, सब कुछ तो मुझे भी नहीं पता, इसलिए मैं उस पर नजर रखूंगा। अच्छा जाओ, रुस्तम बाबा को बताओ कि वो सुकून में रहे। मैं कुछ दिन अब्बास की चालों पर नजर रखूंगा। अदनान, तुम अपना ख्याल रखना। ज़मरुद, हम कब सुकून की जिंदगी गुजारेंगे? कब काम पर जाएंगे, घर वापस आएंगे, इकट्ठे खाना खाएंगे? वो दिन कब आएगा जब हम सुकून से बैठकर बातें करेंगे? अदनान, जब घर आओ तो रोटी लेते आना। मैं तो बंद करने वाला था। जी कहिए। बहराम भाई ने भेजा है हमें, पैसे लेने आए हैं हम। मेरी बात सुनो भाई, मैंने सुबह वाले बंदे को सब कुछ बता दिया था और सिर्फ 2 हफ्ते तो गुजरे हैं, ज्यादा वक्त नहीं हुआ है। ये मेरे लिए पहली बार नहीं है कि मैं बहराम साहब का मखरूज हुआ हूँ। हमेशा उनके पैसे वक्त पे दिए हैं, इस बार भी मैं दे दूंगा, कोई मसला नहीं। तुम्हारे नौकर नहीं है वो, समझे? अदायगी अभी करनी होगी वरना दुकान खाली कर दो। देखो भाई, मैं उनका हमेशा कर्ज अदा करता हूँ, इस बार भी कर दूंगा, तो फिर ये जोर जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। लगता है तुम समझ नहीं रहे। बहराम भाई का कहना है कि कारोबार इस तरह से नहीं किया जाता। ये क्या कर रहे हो? पागल मत बनो, रुको। अगली बार वक्त पर पैसे देना, समझे?
करो। ज़मरुद बेटा, आओ, खाना तैयार है, आ जाओ। तुम्हारी माँ ने आज अच्छा एहतमाम किया है, मेरे लिए खाना बनाया है। शुक्र है अल्लाह का। तुम मेरी वजह से बहुत परेशान हो गई थी ना? आपसे हम तो कुछ भी नहीं मेरे लिए। चलिए देखते हैं चलकर क्या बनाया है अम्मी ने। काश आज खाने में अदनान भी हमारे साथ होता। शायद वो ना आ सके। चलो। अजमत साहिबा, क्या आप जाग रही हैं? अजमत साहिबा, अजमत साहिबा, अजमत साहिबा। या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह, अजमत साहिबा। कहाँ हैं आप? कहाँ चली गई? अजमत साहिबा, अजमत साहिबा, कहाँ चली गई वो? कहाँ चली गई? अजमत साहिबा। लतीफ बेटा, आपने अजमत साहिबा को देखा है? वो अपने कमरे में नहीं है क्या? नहीं है। कमरे की हालत देखिए, हर चीज बिखरी हुई है। कहाँ चली गई वो? शायद थोड़ी हवा लेने सहन में गई होंगी। मैं वहाँ जाकर देखती हूँ। ठीक है, मैं छत पे देखता हूँ। ठीक है। अजमत साहिबा। जानती हो, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम इस मेज पर दोबारा कभी इकट्ठे बैठेंगे। हाँ, आज शुक्र है अल्लाह का। हाय रुस्तम, मैं तो कचरा बाहर निकालना भूल ही गई। खाने से पहले जरा बाहर फेंकाओ और हाथ धो लेना, गंदे इंसान। लगता है सब कुछ फिर मामूल पर आ गया है। अच्छा, बाबा पर आराम से बैठे, मैं देखती हूँ जाके। हाय, ये फिर सूप नहीं पिएगी। देखो, चावल डाल गई अपनी प्लेट में। बस कर दो मेरी तारीफें करना। वैसे खाना वाकई में अच्छा बनाती हूँ। खैर, आहिस्ता खाओ, चबा चबा कर खाओ ना रुस्तम। बहुत मजेदार है, तुम बहुत अच्छा खाना पकाती हो। हाँ, तो पेट भर के खाओ ना। ये तो ज़मरुद की आवाज थी। नहीं, बिल्ली होगी, बिल्ली। अरे रुस्तम, वो कचरा फेंकने गई है। आ जाओ, मेज पे बैठ जाओ। हर वक्त क्यों परेशान रहते हो? ज़मरुद की ही आवाज थी। अरे रुस्तम, खाना ठंडा हो जाएगा। हद करता है ये आदमी भी। ज़मरुद, ज़मरुद, ज़मरुद कहाँ हो बेटी? ज़मरुद! अजमत साहिबा, अजमत साहिबा, अजमत साहिबा। दोहा, क्या हुआ है? नवीन साहिबा, अजमत साहिबा कहीं नहीं मिल रही। क्या मतलब है? वो तो कमरे में आराम कर रही थी। मैंने हर जगह देखा, वो कहीं नहीं है। मैंने भी हर तरफ देख लिया, लेकिन दादी कहीं नहीं मिली मुझे। हो सकता है कहीं खुदा न खास्ता वो गिर गई हो। दोहा, तुम फौरन जाओ, गेट पर गार्ड्स को बताओ। अदनान को बताना जरूरी हो गया है। रुको, अभी किसी को बताने की जरूरत नहीं।
शायद वो चहलकदमी के लिए निकल गई हो। इंतजार करते हैं। उम्मीद तो है। भाई भाई आपकी कॉल आ रही है। सुन रहा हूं फुरकान, मेरे कानों में गोली नहीं लगी थी। अम्मी की कॉल है। हेलो अजमत सुल्ताना। अम्मी अम्मी कुछ तो बोले ना। कौन बात कर रहा है? मैं हूं बहराम उज़गिच, तुम्हारा सबसे बुरा ख्वाब। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ का फोन उठाने की? क्या किया मेरी माँ के साथ तुमने? उसका तो तुम पूछो ही मत। वो मुझसे मिन्नतें कर रही थी कि मैं उसे ना मारूं, मगर मैं क्या करता, उसकी किस्मत ही ऐसी थी। बच्चों के गुनाहों की सजा माएं भुगतती हैं। अल्लाह मग़फ़रत करे, तुम्हारा गम मेरा गम है बस। क्या किया तुमने अम्मी के साथ? मेरी माँ को हाथ भी नहीं लगा सकते तुम। मैं तुम सबको मार डालूंगा। कहाँ है मेरी अम्मी? क्या लगता है तुम्हें इस वक्त वो कब्रिस्तान में होगी? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फुरकान, गाड़ियां निकालो जल्दी। लड़कों को इकट्ठा करो। भाई हुआ क्या है? अम्मी के साथ कुछ हुआ है। जल्दी करो भाई, अरे गाड़ी फौरन लेकर आओ जल्दी। जानता था अब्बास, मुझे अंदाजा था कि तुम कुछ ना कुछ तो जरूर करोगे। भाई गाड़ी मुझे चलाने दे। नहीं हरगिज़ नहीं फुरकान। भाई जिद ना मुझे कर। जाने दो फुरकान। भाई इस हालत में आप गाड़ी कैसे चलाएंगे? जी कहिए रुस्तम बाबा। अदनान बेटा ज़मरुद गायब है। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं बाहर भागा लेकिन वो कहीं नहीं मिल रही। लगता है जैसे हवा में गायब हो गई हूँ। खुदा जाने शायद अब्बास ने कुछ किया हो। अदनान रुस्तम बाबा, अब्बास कुछ नहीं कर सकता, मैं उसके पीछे ही हूँ। मैं अभी कॉल करता हूँ आपको। ज़मरुद, मैं बहराम उज़गिच हूँ। कौन हो तुम बदबख्त? बात करते हुए जबान संभालो और ये बताओ तुम्हारे घर वालों को चीजें याद रखने में कोई मसला है क्या? तुम्हारे चचा ने भी पहले मुझे पहचाना नहीं था। मेरी बात सुनो, मुझे नहीं पता तुम्हारा अब्बास से क्या ताल्लुक है, लेकिन तुम पछताओगे ये मैं तुमसे कह रहा हूँ। मैं कभी भी उस घटिया इंसान अब्बास दमीर खान जैसे इंसान के साथ कोई काम नहीं कर सकता। बकवास बंद करो और ज़मरुद को फोन दो जल्दी। ज़मरुद तो अभी रंग बरंगी रिबनों के नीचे लेटी सुकून से सो रही है। क्या बकवास की तुमने? अगर उसे तुमने हाथ भी लगाया तो याद रखना, तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, समझे? सुना तुमने? ज़मरुद नहीं मर सकती। ज़मरुद जिंदा है, वो जिंदा है।
जमरूद तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अम्मी प्लीज मरना नहीं, अम्मी मरना नहीं। हाँ मुझे छोड़कर मत जाना प्लीज अम्मी, अल्लाह का वास्ता प्लीज अम्मी। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं इन्हें मार डालूंगा अम्मी। अगर उन्होंने आपके साथ कुछ किया तो मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं, सबको मार डालूंगा मैं। मार डालूंगा उन सबको, किसी को नहीं छोड़ूंगा। मरना नहीं अम्मी, प्लीज मरना नहीं, अकेला मत छोड़ना मुझे। कहाँ है आप अम्मी? मेरी प्यारी अम्मी आप कहाँ हैं? कहाँ है आप अम्मी? आप ठीक तो हैं? बेटा वो मुझे मारने वाले। बस अम्मी बस। तुम आ गए, तुम आ गए। बस सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। जरा देखने दे, आप बिल्कुल ठीक है, ठीक है माशाल्लाह। वो मेरा मौसकच के आदमी थे, वो मैं डर गई थी, बहुत डर गई थी। मैं जानता हूँ, सब जानता हूँ, आप फिक्र न करें, आप बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, आप बिल्कुल ठीक है, डरे नहीं। चले मैं आपको घर ले चलता हूँ, चले उठिए अम्मी, चले मेरे साथ। मुझे मार देते तुम बस अम्मी, बस हो गया, चले उठिए, चले मेरे साथ, चले उठिए, चले आप बिल्कुल ठीक है, आइए मेरे साथ, चले अम्मी, चले अम्मी, अब प्लीज रोना बंद कर दें, चले अम्मी, चले मेरे साथ। आप ठीक है, खुदा का शुक्र है, ठीक है आप, प्लीज रोना बंद कर दें अम्मी, आइए मेरे साथ चलो। जमरूद, 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 जमरूद तुम ठीक हो? मैं बहुत डर गई थी। अच्छा बस सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। 3-4 लोग थे, उन्होंने कहा बहराम साहब का सलाम। उन्होंने कहा कि उसके खानदान को अपना बदला लेना है। ठीक है, ठीक है, बस चुप हो जाओ मेरी जान, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, डरो मत। तो क्या कहा दादी, ठीक है? यही कहा उसने। और कौन लेकर गया उन्हें? नहीं मालूम,
बस कहा कि आदमी लेकर गए थे। पता नहीं उन्हें लेकर कौन गया था और उसके बाद उन्हें बचाया किसने? कुछ नहीं मालूम लतीफ। उसने बस इतना कहा कि वो उन्हें घर ला रहा है। यानी अगर हम में से किसी ने अब्बास को नहीं बताया तो इसका मतलब है कि अगवाकारों ने उसे फोन किया था। समझ नहीं आ रहा। हमें अदनान भाई को भी बता देना चाहिए था। कॉल की थी, उसने नहीं उठाया। वो आ गई हैं। दादी जान। अम्मी। अम्मी, अम्मी, क्या हुआ अम्मी आपके साथ? मुझे लगा मैं मर जाऊं। तुम लोगों को आखिरी बार भी नहीं देख सकूंगी मैं। या मेरे अल्लाह। दुआ, चलो इन्हें कमरे तक ले चलते हैं। आराम से अम्मी। अजमत साहिबा। लतीफ, अल्लाह का शुक्र है। आखिर किसने किया ये? कहीं आप ही ने तो नहीं किया? लतीफ बेटा, पहले इंसान अपने बाप की खैरियत तो पूछ ही लेता है। मैं तो मौत के मुंह से वापस आया हूं बेटा। मैंने पूछा दादी के साथ किसने किया ये? बेटा ये तुम्हारा मसला नहीं है। जिसने ये किया है मैं उसको सजा दूंगा, तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो। बेहतर यही है आप कुछ ना करें। जानते हैं क्यों? क्योंकि इस तरह हम खैर महफूज हो जाएंगे। बेटे जाओ अपनी दादी के पास जाकर बैठो। अभी सभी लोग टेंशन में हैं। खुद को परेशान मत करो। जाओ बेटा, चलो शाबाश। देखो जरा लतीफ को, मेरा बेटा जवान हो गया है और खुद मुख्तार भी। तुमने अपनी माँ को ढूंढा और घर लेकर आए, शुक्रिया तुम्हारा। अब यहाँ से निकल जाओ अब्बास। आ जा रहा हूं। नवीन जान, इनका ख्याल रखना। इन्हें बहुत सर्दी लग गई है। ठीक है, अल्लाह का शुक्र है जालिम ने इन्हें इस मौसम में बाहर फेंक दिया। अल्लाह न करे कि बीमार पड़ जाए। कुछ भी हो तो मुझे फौरन बता देना, ठीक है? अगर मेरी अम्मी को कुछ हो जाता तो शायद कभी उन्हें देख नहीं पाता, दोबारा कभी उनकी आवाज नहीं सुन पाता। ये सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। यहाँ मत रुको, ठंड बहुत है। चली जाओ प्लीज। अभी अभी अस्पताल से डिस्चार्ज हुए हो। Karanlık bir gece yol görünmüyor.
मैंने कहा ना, छोड़ो मुझे। मैं तुम सबको देख लूंगा तुम सबको, याद रखना। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पता नहीं, लगता है मार खाना मुकद्दर बन गया है। थू। क्या बहराम यहाँ है? वो तुमसे मिलना नहीं चाहते। वाकई में? सुनो बहराम, घर से बाहर निकलो। मैं यही हूँ अदनान साहब, छोड़ दो उसे, अंदर आने दो। आओ आओ मेहमान बनकर आओ। आखिर तुमसे जिंदगी में मुलाकात हो ही गई। कल रात तुमने मेरी शोहरत का मजा चख लिया। अगर मेरे लोगों में किसी को भी हाथ लगाया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। अगर तुमने मुझे यहाँ मार भी दिया तो फिर भी तुम औजगिच खानदान के कहर से बच नहीं पाओगे। ओह, अब्बास और उसके साथी भी आ गए। खुश आमदीद अब्बास। तुम खुद को क्या समझते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? शुक्र है सब इकट्ठे हो गए एक साथ। आज मैंने सबको देख लिया। मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा बहराम। और मैं भी मजाक नहीं कर रहा। तुम्हारा खानदान जानता है कि मैं क्या हूँ। अगर मैं आज मर भी जाऊं तो भी उस गुजों की ताकत कम नहीं होगी जब तक हर दमीर कान 6 फीट जमीन के अंदर ना पहुंच जाए। मेरे लोग उस वक्त तक आराम नहीं करेंगे। ये बात दिमाग में बिठा लो। अदनान, इससे मुझे निपटने दो तुम। अभी यहाँ कोई खून नहीं बहेगा। क्योंकि वैसे भी ये यही चाहता है। हम जा रहे हैं। सुहा, तुम चलो हमारे साथ। सुहा नहीं आएगी तुम्हारे साथ। लेकिन सुहा यहाँ भी नहीं रह सकती। जहाँ गुस्सा औरतों पर निकाला जाता है वहां सुहा का क्या काम? सुहा मेरी बीवी है और इसकी हिफाजत करना मेरा फर्ज है। हाँ, अगर मैं नाकाम हो गया तब आकर हिसाब लेना मुझसे, मगर तब तक ये मेरे साथ रहेगी। सुहा, ठीक हूं मैं भाई। हम दोबारा मिलेंगे बहराम। खुदा हाफिज अब्बास। भतीजे, क्या हम इस कमीने को ऐसे ही छोड़ देंगे? ऐसा हरगिज नहीं होगा चाचा। मगर कोई गोली भी नहीं चलाएगा। कोई भी मुझसे पूछे बगैर कुछ नहीं करेगा, समझे? जैसा तुम चाहो अदनान। फुरकान, इसने चचा कहा। मेरे लिए एक कप कॉफी लाओ। अभी लाती हूँ बाबा। समझ नहीं आता आखिर आप लोग किस तरह के इंसान हैं। लड़की, तुम इन मामलात में मत पड़ो। आखिर मैं क्यों ना पढ़ूं? ये भी मेरा खानदान है। क्या कोई एक भी अच्छा इंसान है आप लोगों में, हामिद के अलावा? जबान संभाल कर। इन लोगों में तहजीब नाम की कोई चीज नहीं है बाबा। अब तुम मुझे तहजीब सिखाओगी? तुम्हें शर्म आती है या नहीं? सुहा, पुरसुकून हो जाओ। हामिद, तुम क्यों खामोश रहते हो? जब बात करने का वक्त होता है तो क्यों नहीं बोलते? बुराई करने वाले और सहने वालों में फर्क ही क्या रह जाता है? हामिद, इस लड़की की जबान बहुत लंबी है। या तो तुम खुद उसे अपने हाथों से काटो या मैं काटूंगा। बाबा बस ठीक है। सुहा जाओ, जाओ कमरे में फौरन। मैं आ रहा हूँ। हामिद, ये क्या है? तुम्हारे बाबा आए हैं तो तुम बदल गए हो। क्यों डर रहे हो तुम? ये क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं हम दोनों के साथ? हाँ हामिद, चलो ना यहाँ से। हम यहाँ क्यों खड़े हैं और इन लोगों की बातें क्यों सुन रहे हैं? और क्या? हो जाओ। बाबा खुदा के लिए हरगिज नहीं, सोचिएगा भी मत। मुझे मारे 100 बार मारे, 1000 बार, मगर इसे हाथ मत लगाइएगा बाबा। हाँ, तो जानान से ही कह रही थी। तुमने कभी इस लड़की पर हाथ नहीं उठाया है ना? और तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे थे।
मैंने कभी धोखा नहीं दिया आपको। क्या वाकई? अगर धोखा नहीं दे रहे थे तो फिर अभी तक मसला हल क्यों नहीं किया तुमने? तुमने तो कहा था इस मनहूस से जान छुड़ा दोगे। ये लड़की तो हमारे लिए मुसीबत थी। तुमने हमसे झूठ बोला। कब खत्म करोगे ये सारा तमाशा? ये क्या कह रहे हैं तुम्हारे बाबा? तुम नहीं समझोगी। जाओ, तुम्हें बाद में समझा दूंगा मैं नहीं आ रही। जानान भी अजीब बातें कर रही थी। आखिर ये चल क्या रहा है? तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? इसमें हिम्मत ही नहीं है कि तुम्हें सच बताए। जनान, खामोश रहो। सुहा, चलो मेरे साथ कमरे में आओ, सब कुछ बताता हूं मैं तुम्हें। हामिद, क्या तुम इस लड़की से अपने बाप से ज्यादा डरते हो? बताओ मुझे। तुमने तो कहा था इसकी जिंदगी यहाँ अजाब कर दोगे। हाँ, इसे इतना जलील करोगे, इसे यहाँ एक पल भी सुकून का सांस लेना नसीब नहीं होगा। ये पछताएगी और कहेगी ये पैदा क्यों हुई। झूठ बोल रहे थे तुम मुझसे। तुम्हें हमारी जायदाद इन जोकों से वापस लेनी थी। क्या तुम उन्हें हमारे माल पर कब्जा जमाए रखने दोगे? हम तो तुम्हारी तरफ से खबर के इंतजार में थे। सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया तुमने। हामिद, नहीं, क्या ये सच है? सुहा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं सब बताऊंगा ना तुम्हें, समझा मैंने दूंगा तुम सब। पर यकीन किया, भरोसा किया तुम पर। मैं तुम्हारी बीवी बनी। तुम सबने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, दोबारा बर्बाद कर दी। सुहा, मुझे इश्क है तुमसे। तुम्हारे अलावा मुझे और किसी की भी परवाह नहीं है। तुम सब झूठे और दोगले लोग हो। तुम सब इंतहाई घटिया तरीन किस्म के लोग हो। सुहा, रुक जाओ। हामिद, अगर एक कदम भी इस दरवाजे से बाहर रखा तो अपनी औलाद का चेहरा दोबारा नहीं देख सकोगे। ये बात याद रखना। सब कुछ खत्म हो गया, सब खत्म। अब तुम में से कोई भी दमीर खान खानदान से नहीं मिलेगा। उनसे बात मत करना। अगर कहीं टकराव भी हो जाए तो सलाम भी मत करना। तंग आ गया हूँ। कभी वो कभी उनके दुश्मन हमारे पीछे पड़ जाते हैं। जमरूद को कभी खुशी मिलेगी या नहीं? अच्छा बस, ज्यादा मत बोलो। शादीशुदा है वो, क्या कर लोगे तुम? और मैं नौकरी नहीं छोड़ सकती, ये भी याद रखिएगा। जमरूद, मेरे पास बहुत अच्छी खबर है। क्या हुआ? एक तो इसके सवाल खत्म नहीं होते। लड़की, तुम अब तक यहाँ क्या कर रही हो? फिक्र मत करें हुरिया साहिबा, मैं जगह मिलते ही चली जाऊंगी। और अभी मेरा एक इंटरव्यू भी था। जमरूद कहाँ है रुस्तम अंकल? कमरे में है बेटी। हर वक्त कहती रहती है कि मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है ये तो हमारे सर ही पड़ गई है, नहीं जाएगी कहीं भी। जमरूद, क्या तुम ठीक हो? कब खत्म हो गई सब? ये शायद कभी नहीं। क्या मतलब है मेरी जान? सुनो जमरूद, मुझसे अपने दिल की बातें कर सकती हो। मुझे लगता है हम कभी भी आम जिंदगी नहीं गुजार सकेंगे। हमारे साथ जिंदगी के छोटे छोटे मसले नहीं होंगे, बल्कि हम खौफ, दर्द और गम के साथ ही जिंदगी गुजारते रहेंगे। हम एक हो भी गए तो हम कभी खुश नहीं रह सकेंगे। सब बर्बाद कर दिया। उन लोगों को सिर्फ पैसे से लेना देना नहीं है। मैं कह रहा हूं, वो हालात खराब करना चाहते हैं। जो जो उसका कर्जदार था, उसके आदमी सबके पास गए थे पैसे मांगने के लिए, और उनमें सिर्फ मैं अकेला नहीं था। सिरान, मगर मिलने तो सिर्फ तुम गए थे, है ना?
हाँ बिल्कुल। अरे देखो यार, जानते हो ये बर्तन ईशा ने अपने हाथों से बनाया था और देखो इसे भी नहीं छोड़ा। दिल करता है यही हाल करूं उस बहराम नामी इंसान का जाके। चलो अब मैं चलता हूँ, कुछ जरूरी काम करना है मुझे। जमरुद कैसी है? ठीक है, कोशिश कर रहा हूं कि वो पहले से बेहतर हो जाए। दुकान के लिए अफसोस हुआ। शुक्रिया। वो बूढ़ी औरत को क्यों अगवा करेंगे? आप औस्किच खानदान के दुश्मन क्यों बने? वो आपसे क्या चाहते हैं? अब्बास साहब ने कुछ बताया? बस आंसू थे, खत्म न होने वाले तकलीफ दे आंसू। अजमत साहिबा जैसे बिस्तर पे लिटाए वो सो गई, रोने की हिम्मत नहीं बची थी। हाँ अजमत साहिबा बहुत रोई, बहुत ज्यादा। अम्मी, क्या अदनान भाई यहाँ पर है? वो तो यहाँ नहीं है। क्यों, कुछ हुआ है क्या? मुझे फौरन अदनान भाई से मिलना है, उन्हें कुछ जरूरी बताना है। चलो चलो हम दोनों मिलकर उसे तलाश करते हैं। हाँ ठीक है। अजमत साहिबा, क्या मैंने आपको उठा दिया? बस देखना चाहती थी कि कहीं आपको बुखार तो नहीं है। चलें आप सो जाएं। नहीं, मैं नहीं सोऊंगी। उठाओ मुझे, मैं उठना चाहती हूँ। अजमत साहिबा, आपको आराम करना चाहिए। आप यहीं लेट जाए, मैं आपके लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। तो हाँ, मैंने कहा ना नहीं सोऊंगी। जाओ जाके अलमारी से मेरे कपड़े निकाल के लाओ और ड्राइवर से कहो जाके कि गाड़ी निकाले। आप इस हालत में कहाँ जाएंगी? दोहा, बार बार एक ही बात मत पूछो, जो कह रही हूँ करो जाके जल्दी। महविश, अगर तुम फ्री हो तो तुमसे एक बात पूछनी है। पूछें, सुन रही हूँ। अच्छा, फर्ज करो कि एक लड़का है जो अच्छा इंसान है और वो किसी को भी तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता है, लेकिन उसके घर में एक बहुत बुरा शख्स है। लो, मैं मदद करता हूँ। नहीं, मैं कर लूंगी, ये मेरा रोज का काम है, आप रहने दें। आगे बताएं। हाँ, तो अगर उस लड़के के घर वाले तुम्हें तंग करें तो क्या तुम उस लड़के से भी नफरत करोगी? बस यही पूछना था मुझे। लतीफ साहब, कोई भी आपसे नफरत नहीं कर सकता, यहाँ तक कि मलिहा भी नहीं। मैंने अदनान साहब और आपकी अम्मी को बात करते सुन लिया था। लगता है कि वो डरी हुई थी। शायद वो लोग आपके बाबा के आदमी थे, मगर आप अच्छे इंसान हैं, कोई भी आपसे नफरत नहीं कर सकता। यानी इंसान अपना खानदान नहीं चुनता, ऐसा मेरी अम्मी कहती हैं। इंसान को उसके माँ बाप से नहीं परखना चाहिए। अगर इंसान खुद अच्छा हो तो बाकी बातें अहम नहीं होती। तो तुम कह रही हो मुझे उम्मीद रखनी चाहिए, लेकिन जो मेरे खानदान ने उनके साथ किया उसकी माफी तो मांगनी ही चाहिए ना हमें। यानी पता नहीं, कोई सादा सा तोहफा वगैरह हो, भले छोटा मोटा सा ही क्यों ना हो। मतलब तुम्हारा हाथ चल गया? नहीं, मैं ठीक हूँ। हाँ, हाथ से फिसल गया मेरे। अम्मी कहती है मेरा इन कामों में दिल नहीं लगता। लतीफ साहब, आप ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? पता नहीं, तुम लड़की हो ना, बस इसीलिए तुमसे पूछ लिया। लगता है मुझे जाना चाहिए, तुम अपना काम करो।
लतीफ बेटा खैरियत तो है? तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बता सकते हो। नहीं, कुछ भी नहीं। बात सुनो, चावल चढ़ा दिए थे तुमने? जल्दी काम करो। अल्लाह का खौफ ही नहीं है इन लोगों को, जरा रहम नहीं आता इन्हें। अफसोस हुआ। क्या मैं कोई मदद करूं आपकी? नहीं, बहुत शुक्रिया। हुआ क्या है यहाँ वैसे? अल्लाह खैर करे। अच्छा खैर, ऐसा करता हूं, मैं बाद में आता हूं। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अबोज़गीज वालों को कर्ज मत देना। उमर भाई, काम हो गया? हाँ बिल्कुल, उसने लिफाफा देखा और खोल लिया। अच्छा, शायद ये आखिरी दुकान थी। बहुत अच्छा काम किया है। अगर ऐसे ही चलता रहा ना, एक दिन मुझे दिल का दौरा पड़ जाएगा अदनान, और वजह तुम होगे। ये बताओ, हम लोगों की मदद छुपकर क्यों करते हैं? सीधा पूछ क्यों नहीं लेते कि कितना कर्ज है और उसकी मदद कर दें? जरूरी तो नहीं कि हम लोगों की छुपकर मदद करते रहें। मुझे दौड़ना पड़ता है। मुझे तो मजा आता है आपको यहाँ वहाँ दौड़ते हुए देखकर। इस बहाने आपका थोड़ा वजन कम हो जाएगा। उफ मेरे अल्लाह, किसी को अगर पता चल गया ना कि तुम लोगों की इस तरह मदद करते हो, औज़गीज वाले तुम्हारे मजीद दुश्मन बन जाएंगे और मसला बढ़ जाएगा। तो कोई मसला नहीं उमर भाई, यही तो मैं चाहता हूँ कि उनको पता चले। आखिर कब तक ये मासूम लोगों को तंग करते रहेंगे? एक न एक दिन तो ये बंद करना ही होगा, लेकिन मदद करना नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, लेकिन ये कैसे करेंगे? मुझे उनके बीच दाखिल होने का रास्ता निकालना ही होगा उमर भाई। और वो कैसे होगा? फिलहाल तो ये मैं भी नहीं जानता। क्या हुआ बेटी? इतनी आहें क्यों भर रही हो तुम आखिर? कुछ नहीं अम्मी। ये फोन दिखाओ जरा मुझे, देखूं तो चल क्या रहा है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ हर मसला इन पैगामों से ही शुरू होता है। मैं तुम्हारे दरवाजे पर हूँ, अगर 1 मिनट हो तो आ जाओ। ये कौन खड़ा है दरवाजे पर? हाँ, तुम क्या करने जा रही हो बाहर? सबक नहीं सीखा तुमने अब तक? कौन है ये लड़का और क्यों बुला रहा है तुम्हें? क्या हो गया अम्मी? पहले देखे तो सही। देखे, ये लतीफ ने भेजा है, लतीफ ने। देखे। आए तो मुस्तकबिल का दामाद आया है मेरा, हमारे दर पर खड़ा है बेचारा बाहर। जवाब दिया उसे, कहो आ रही हूँ अभी। प्लीज, अब मैं ये नहीं कर सकती, मैं ये बोझ नहीं संभाल सकती। बात सुनो मेरी, आराम से सुन लो वरना एक लगा दूंगी इस खूबसूरत से चेहरे पर। जितनी भी परेशानियाँ तेरे साथ हुई है ना मलिहा, सब इसलिए कि तूने अपनी माँ की बात नहीं मानी। और ये क्या चीथड़े पहनाई है? इधर आ। या अल्लाह, देखो तो कुछ करना पड़ेगा लड़की। थोड़ा सा मेकअप, थोड़ी सी लिपस्टिक, बाल भी बनाने होंगे। ये मुर्दा चेहरा मत बना मलिहा। क्यों इतनी नाशुक्री है तू? समझ नहीं आता क्यों अपनी दुश्मन बनी है। बस बहुत हो गया, अंदर जाओ और कपड़े बदल के आओ। अजीब लड़की है, इसको सुधारना पड़ेगा अब मुझे। सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या वजह है, मुझे बाहर बुलाए, अंदर क्यों नहीं आ रहे? मैं तुम्हारे घर वालों को तंग नहीं करना चाह रहा था, और वैसे भी मैं तुम्हारे लिए फिक्रमंद था। अच्छा, मेरे लिए फिक्रमंद थे? हाँ, अदनान भाई ने मुझे सब कुछ बता दिया। मेरे पापा ने तुम्हें फंसाने की कोशिश की थी। मैं जानता हूँ तुम बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गई थी। तुम समझी कि तुमने किसी को कत्ल कर दिया है। बाबा ने किया, यानी कैसे धोखा दिया उन्होंने? तुम मुझे बता सकती हो?
असल बात यह है कि मैं बहुत भोली हूँ, इसीलिए मुझे धोखा देना ज्यादा मुश्किल नहीं है। और जानते तो हो, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ जो चलते फिरते दिखावा करे। मैं तो सिर्फ भलाई करने गई थी और खुद ही कुएं में गिर गई। खैर भूल जाओ ये सारी बातें। ऐसा सोचो कि मैंने कुछ पूछा ही नहीं था। हाँ समझ सकती हूँ, मुश्किल है। लेकिन अब तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। अच्छा है, जबरदस्त। ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। समझो मैं खाली हाथ नहीं आना चाहता था, बस इसीलिए ले आया। उम्मीद है पसंद आएगा। अरे इसकी क्या जरूरत थी, बिला वजह तुमने मेरे लिए जहमत की, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। ये तो खुल भी नहीं रहा है। खुल गया। ये तो किताब है, बल्कि ये तो बहुत मोटी किताब है। हाँ, ये मुझे बहुत पसंद है। मैंने सोचा तुम्हें भी पसंद आएगी, लेकिन नहीं पसंद आई तो? नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया। वैसे भी मुझे किताबें पढ़ना बहुत पसंद है। ये तो अच्छी बात है। शुक्रिया। कोई बात नहीं। चलो भाई, गले मिलो या हाथ पकड़ो, कुछ तो करो। या अल्लाह, बुरी नजर से बचा। या अल्लाह, मेरे बच्चों को हमेशा साथ रखना और मुझे उस घर में वापस ले जाए प्लीज। मुझे मत भूलना मेरे बच्चों, अल्लाह मियाँ प्लीज। अब्बास भाई, क्या आपने पुलिस को इसलिए नहीं बताया क्योंकि हमारे लिए यह पता लगाना आसान हो जाए कि आपको गोली किसने मारी? जाहिर है कि आप बेहतर जानते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है देर होने से पहले हमें हाथ पांव मार लेनी चाहिए। अल्लाह ना करे जिसने भी किया है कहीं वो भाग न जाए। मैं मदद करता हूं। पीछे हटो, खुद देख लूंगा मैं। वैसे हमें एक पक्की खबर मिली है जो आपको बताना बहुत जरूरी है। वो अदालत को आदिल दमीर और शरीफ दमीर के केसेस में अब तक कोई भी ठोस सबूत नहीं मिला। आप बेफिक्र हो जाएं, आपको कोई हाथ नहीं लगा सकता। हटो सामने से, हट जाओ सामने से मेरे, वरना बहुत बुरा होगा। लेकिन बेगम साहिबा, अब्बास साहब आराम कर रहे हैं। अम्मी, अस्सलाम वालेकुम।